हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 8 की जो उड़ान प्रोजेक्ट के तहत हमें कार्य पुस्तिका मिली है उसका पाठ 14 करते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। कार्यपत्रक 1 है। लक्षिता अपने बालों को कंघी कर रही थी। अचानक कंघी उसके हाथ से छूकर नीचे गिर गई और उसने देखा कि कुछ कागज़ के टुकड़े उसके कंघी के पास चिपक गए। अब लक्षिता ने दोबारा ऐसा करके देखा तो यही घटना फिर से हुई। जब उसने अपने विज्ञान अध्यापक से इस बारे में पूछा तो अध्यापक ने बताया यह आवेश के स्थानांतरण के कारण होता है। जब हम बालों से कंघी को रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित हो जाती हैं और इससे एक दूसरे में आवेश आ जाता है। तो ये बोलते हैं आवेशों का स्थानांतरण। क्या आप अपने कक्षा अध्यापक की मदद से कुछ इसी प्रकार के क्रियाकलाप कर सकते हैं? क्या आप अपने कक्षा अध्यापक की मदद से कुछ इसी प्रकार के क्रियाकलाप कर सकते हैं? यदि हाँ तो उनकी सूची बनाइए। तो हम स्केल को अपने बालों में रगड़ते हैं, सूखे बालों में, और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेते हैं, उनसे चिपकाने की कोशिश करते हैं। एक तो ये एक्टिविटी कर सकते हैं। रिफिल को रगड़ते हैं पॉलीथीन से और उसको रेत से चिपकाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक्टिविटी कर सकते हैं। दो गुब्बारों को आपस में रगड़ते हैं या गुब्बारों को पॉलीथीन से रगड़ते हैं और फिर उनको आपस में पास पास लाते हैं, ये एक्टिविटी कर सकते हैं। एक जो स्ट्रॉ होती है जिससे हम जूस पीते हैं, उसको अगर पॉलीथीन से रगड़ते हैं और उससे फिर कागज़ चिपकाने की कोशिश करते हैं तो चिपक जाते हैं या फिर मिट्टी भी चिपक जाती है। इसी तरह कांच की छड़ से भी कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ हम क्लास में कर सकते हैं। कार्यपत्रक 2 है। मोहन के अध्यापक ने बताया कि जिन वस्तुओं में से विद्युत आसानी से गुजर सकती है उन्हें विद्युत के सुचालक कहते हैं। जिन वस्तुओं में से बिजली आसानी से गुजर जाती है उसे बिजली के सुचालक कहते हैं, अच्छे चालक कहते हैं, मतलब उनमें करंट आ जाता है। और इसके विपरीत जिन वस्तुओं में विद्युत नहीं गुजर सकती उन्हें विद्युत के कुचालक कहते हैं, जैसा नीचे चित्र में दर्शाया गया है। ये एक चित्र है, इसमें ये देखिए, ये 2 कीले हैं और इसमें बीच में तार लगा रखी है, ये तार है। अगर हमें इसके जो ये चाबी है इसको अगर हम तार से टच नहीं करेंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा, और अगर ये तार से टच हो जाती है तो बल्ब जल जाता है, क्योंकि ये यहाँ से ये है प्लस, यहाँ से बिजली आएगी, यहाँ से करंट आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ तक नहीं पहुँचता, यहाँ से आता है, ऐसे ऐसे। अगर ये टच है तो यहाँ से आता है और ये जल जाता है बल्ब, ये सर्किट पूरा हो जाता है। और अगर ये ऐसे खुली रहती मतलब इसके टच नहीं होती है चाबी, तो फिर ये बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा पाती है। क्या आप नीचे दिए गए वस्तुओं को विद्युत के सुचालक व कुचालक में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो इसमें देखते हैं, ये हमें दे रखे रबड़, तांबे की तार, लोहे की तार, प्लास्टिक का डिब्बा, लकड़ी का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा, कोयला, कांच का टुकड़ा, सूती कपड़ा। इसमें विद्युत के सुचालक जो हैं, एक तो तांबे की तार है और एक लोहे की तार है, और बस यही है, 2 विद्युत के सुचालक हैं, क्योंकि इनमें करंट आ जाता है। और विद्युत के कुचालक देखिए, रबड़, प्लास्टिक का डिब्बा, लकड़ी का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा, कोयला, कांच का टुकड़ा और सूती कपड़ा। ये क्योंकि इनमें करंट नहीं आता है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए ये विद्युत के कुचालक हैं। कार्यपत्रक 3 है। विद्युत परिपथ के अवयवों को उनके प्रतीकों के साथ मिलान कीजिए। ये विद्युत परिपथ के अवयव हैं, मतलब जब विद्युत परिपथ हम बनाते हैं तो हम इनका उपयोग करते हैं, विद्युत सेल का, विद्युत बल्ब का और स्विच का, और स्विच ऑन या ऑफ की स्थिति में उसका। तो देखिए, ये है विद्युत सेल। विद्युत सेल को अगर हम विद्युत परिपथ बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये सेल बना, इसकी जगह हम ये भी बना सकते थे, ये सेल है। और जो स्विच है इसको हम ऐसे बना सकते थे, यूँ करके और यूँ। तो इस टाइप से हम इनके चिन्ह बनाते हैं। जैसे विद्युत सेल जो है उसकी जगह हम ये बना सकते हैं, और जो बल्ब है, बल्ब की जगह हम ये बना सकते हैं ऐसा, ये इसका प्रतीक है। क्योंकि हर जगह अगर हम ये बनाने लगे ये चित्र तो बहुत टाइम लग जाता है, हम सिर्फ ये इनके प्रतीक यूज करते हैं। स्विच ऑन की स्थिति में ऑन होना चाहिए स्विच, तो इसमें ये आ जाता है, देखिए, क्योंकि ये इससे मिला हुआ है, कटा हुआ है, ऐसे कटा हुआ नहीं है, इसलिए स्विच ऑन है ये। और ये ऑफ है, ऑफ की स्थिति में, तो ये स्विच ऑफ की स्थिति में है। अब ये बैटरी 2 या 2 से ज़्यादा सेलों से बनती है, तो ये बैटरी का निशान है, प्रतीक। और ये है संयोजी तार, जो तार होता है तार की जगह हम सीधा सीधा ऐसे यूँ भी बना सकते हैं, ये तार है।
ये तो विद्युत परिपथ के अव्यय हैं और ये इधर जो है ये इनके प्रतीक हैं। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।